गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 केमिस्ट्री का कहाँ तक टॉपिक कंप्लीट किए थे? वहाँ कंप्लीट किए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। साथ में हमने कंप्लीट किया था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एलिमेंट तत्व या एटम और आयन या किसी भी स्पीशीज में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसका कैलकुलेशन इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप एंड आइसोबार्स। और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है, पार्ट 4। और ये पार्ट कंप्लीट होने से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को किससे सूचित करते हैं? डिनोटेड का मतलब होता है सूचित करना, सूचित करना। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। क्या कहेंगे? जैसे जितने स्टूडेंट तुम लोग बैठे हो सबका रोल नंबर है ना जी, उसी तरह से पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी परमाणु सभी का समझ लो रोल नंबर है। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो हम लोग परमाणु को देखे थे कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है, इसी प्रोटॉन को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज कॉल्ड क्या जी? इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे? और आप एक और चीज जानते हैं कि एक एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल मतलब उदासीन। क्या होता है? उदासीन। क्यों होता है न्यूट्रल? क्यों होता है उदासीन? क्योंकि उसमें प्रोटॉन का नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर का इक्वल होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गया तो चार्ज कितना है? 0। और जिसके भी चार्ज 0 होंगे वो न्यूट्रल होंगे, वो उदासीन होंगे। तो एक एटम न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्रोटॉन के जो टोटल नंबर होते हैं उसे जेड कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। अब एक और है परमाणु भार, एटॉमिक मास, जिसका एक और नाम है मास नंबर। क्या है? मास नंबर। परमाणु भार क्या कहते हैं इसको लोग? परमाणु भार। इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या कहते हैं?
की जगह हम जेड भी लिख सकते हैं, जेड प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला को आप रिमाइंड कर लीजिए। अब हम यहाँ पे एक और बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चल रहा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालिए, प्रोटॉन यहाँ से, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो देखिए ये न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ये ए में, ये जो ए है वहां हमको एन चाहिए, ये इस आएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा माइनस, तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकलेगा, एन बराबर क्या निकलेगा, ए माइनस टी। तो एक बार फिर से फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जेड बराबर पी, टी बराबर ई। ठीक है, और ये देखो ये हुआ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये हुआ न्यूट्रल कंडीशन। लेकिन जब आयनिक कंडीशन आ जाएगा, कौन सा कंडीशन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयन बनता है, गेन करके आयन बनता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर कुछ वैरी हो सकता है। उस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो एक बात और समझ लीजिए आप लोग, इसको हम ऐसे डिलीट कर दें। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना चाहिए। तो मान लो ये एक्स, ये एक एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तत्व। ये क्या है, जेड है, और ये क्या है, ए है। जेड का मतलब प्रोटॉन का नंबर, और ये मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। डन, डन है ना जी, हाँ डन है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन 1, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ जेड, ये हुआ ए। तो अब बोलेगा कि आप बताइए इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। तो एक एक करके निकालते हैं, क्या निकालते हैं, निकालो। तो यहाँ देखो ये जो है जेड, ये क्या है, जेड इक्वल टू 1, ये हो गया जेड बराबर। अब आपको क्या निकालना है, प्रोटॉन। क्या होता है प्रोटॉन, जेड बराबर, तो प्रोटॉन का प्रोटॉन, जेड का वैल्यू 1, ये हो गया प्रोटॉन का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का वैल्यू क्या है, 1 है, ये भी निकल गया। अब हमको क्या है, ये ऊपर में देखो ए है, ये ए बराबर क्या है, ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, और एटॉमिक नंबर भी निकला। ठीक है, अब मास नंबर भी निकला, क्या नहीं निकला, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर सी प्लस एन, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या देगा, ए माइनस टी, तो एन बराबर, ठीक है, ए कितना है भाई, 1 है। प्रोटॉन का वैल्यू कितना है, प्रोटॉन का वैल्यू देखो देखो देखो, प्रोटॉन 1 है, तो यहाँ n इक्वल टू 0। तो इस तरह से हाइड्रोजन 1 में न्यूट्रॉन का वैल्यू 1 होता है। इसी को याद रखना, इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इस फॉर्म को, हाइड्रोजन के इस फॉर्म को प्रोटियम कहा जाता है, प्रोटियम। ठीक है, इसको हम लोग 1 और 1 लिखते हैं। लेकिन आप लोग कहीं कहीं देखिएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर में यहाँ 2 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, 2। तब इसको प्रोटियम नहीं कहेंगे, इसको ड्यूटेरियम कहेंगे, डी लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, ये प्रोटियम से हल्दी होता है, इसको हम लोग डी लिखा जाता है। अब यहाँ पर जेड का वैल्यू 1 होगा, तो प्रोटॉन का वैल्यू भी 1 हुआ, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हुआ, यही हुआ। एटॉमिक मास यहाँ चेंज हो गया, देखो ये एटॉमिक मास कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू यहाँ पे 1 हुआ। तो हाइड्रोजन कभी ये सो गया, कभी ये सो गया। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन आपका 0 होता है, और इसमें न्यूट्रॉन आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रोटियम कहेंगे और इसको ड्यूटेरियम कहेंगे, और इसी दोनों फॉर्म को आइसोटॉप्स कहा जाता है। क्या कहता है,
जिसको हम लोग क्या लिखेंगे P1 और यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सब सेम होगा, सिर्फ ये 3 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का नंबर 2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब बताओ हाइड्रोजन का 3 फॉर्म देखे आप, H11, H12, H13। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम। TDT ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है आइसोटॉप्स, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये चीज जान लिए कि किस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाला जाता है। अब एक और देख लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास लिखा है कार्बन 6 और यहाँ 2 है, तो अब होता है कि आप पूरा निकाल के दिखाइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या निकाल के दिखाना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, साथ ही एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा। तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको Z भर दिए, इसको A भर दिए, ठीक है। ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो Z बराबर 6 हो गया, ठीक है। और A बराबर क्या हो गया, मास नंबर 12 हो गया। अब हमको बोला निकालने के लिए क्या बोला है, प्रोटॉन। ये और ये तो डिटरमाइन कर दिए ना जी, देखो ये आगे निकल गया। तो यहाँ प्रोटॉन बराबर क्या होता है, Z। तो प्रोटॉन बराबर क्या है, Z का वैल्यू कितना होगा, Z का वैल्यू 6 है, ये 6 भी निकल गया। अब हमको बोलता है इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना है 6। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन बराबर 6, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं आया। तो एक आता फॉर्मूला आप लोग पढ़े, P + N = 12। तो P कितना है, P है 6, N कितना है नहीं मालूम, और ये है 12। तो N बराबर कितना होगा, 12 - 6, तो N बराबर हुआ 6। तो इस तरह से न्यूट्रॉन भी आ गया, डन। अब एक बात याद रखना है कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकाल लिए। अब हम एक और क्वेश्चन बात करेंगे, कैटायन और एनायन वाला देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं Al3+, क्या ले लेते हैं, Al3+, ठीक है। तो इसमें आपको निकाल के बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एक और देख लेंगे यहाँ पर Cl-, इसमें भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए ये Al3+ में हम यहाँ लिखेंगे Z, यहाँ लिखेंगे A। तो Z बराबर कितना होगा, इसका कितना होता है 30, और यहाँ पर A आपका वैल्यू आपको याद रखना होगा, इसका होता है 27। लिख के दे देगा, यहाँ पर लिख दिया 30 और ये 27। तो ये लिख दिया है, देखो ये हुआ तुम्हारा 27 और ये हुआ 30, ये हुआ A, ये Z और ये हुआ A। तो यहाँ Z = 13 हुआ, ठीक है। तो प्रोटॉन = 13 हुआ, इलेक्ट्रॉन = क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मेरा 13, लेकिन जो यहाँ प्लस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना लॉस किया, 3, यहाँ पर 3 लॉस किया, तो ये हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ ये 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया और एटॉमिक नंबर निकल गया। ये बराबर क्या है, ये बराबर यही 27 है, ये भी निकल गया। तो यहाँ पे 27 - प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, तो यहाँ न्यूट्रॉन बराबर 27 - प्रोटॉन कितना है 13, तो ये कितना आया, ये हुआ 14। आया समझ में। अब बात करो क्लोरीन का, तो यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 17, यहाँ लिखा रहेगा 35। तो ये क्या हुआ Z, ये हुआ A। तो यहाँ Z बराबर कितना हो गया 70, तो P बराबर क्या हुआ Z मतलब 70, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हुआ 17, A बराबर क्या हुआ, A बराबर ये 35। अब हमको N निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे माइनस है, एनायन है ना जी, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो यहाँ पर जोड़ दिया हम, और यहाँ पे N क्या हो जाएगा E - P
तो हम लोगों ने अब तक क्या कंप्लीट कर लिया? अब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर, मास नंबर का कैलकुलेशन किसी स्पीशीज से, किसी एटम से कर लिया। तो एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, कंप्लीट द टेबल, इस तरह से बना दिया। इसको अगर तुम लोग कंप्लीट कर लेगा तो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है बच्चा, कंपटीशन में निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक नंबर, तो इसको हम लोग कैसे लेते हैं? जेड से। मास नंबर ए से, न्यूट्रॉन का नंबर एन से, प्रोटॉन का नंबर पी से, इलेक्ट्रॉन का नंबर ई से, और बोल दिया स्पीशीज लिखी। तो सीरियल नंबर 1 जो है, तो एक नंबर में क्या हम लोग कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, क्या दिया है बताओ? जेड बराबर 9। क्या दिया है? जेड बराबर 9, और हमको निकालने पड़ा है ए। ये है क्वेश्चन साइन। फिर यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर दिया है, कितना दिया न्यूट्रॉन का नंबर? 10। फिर बोला प्रोटॉन निकालिए, फिर बोला इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर बोला स्पीशीज का नाम लिखिए। तो ध्यान रहे, इसको हम बनाने जा रहे हैं, तुम लोग सीखो। एक या दो बनाएंगे, बात तो तुमको बनाना होगा। तो यहाँ जेड बराबर दिया है क्या? जेड बराबर 9, जेड बराबर ही हम जानते हैं टी। तो देखो तो यहाँ पी का वैल्यू दिया है क्या? पी का वैल्यू कितना हो गया? जेड, पी का वैल्यू जेड मतलब 9, तो प्रोटॉन हो गया 9, प्रोटॉन 9 हो गया। अब आपको निकालने वाला ए का क्या फॉर्मूला जानते हैं? पी प्लस एन। ए बराबर क्या? पी प्लस ए। ए बराबर ए, पी का वैल्यू कितना है? 9, और एन का वैल्यू कितना है? 10। तो ये हो गया ए बराबर कितना? 90। अब देखो इलेक्ट्रॉन बोला क्या होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन कितना है? 9 है, ठीक है। अब यहाँ बोला स्पीशीज, तो स्पीशीज बताइए, ठीक है, जिसका जेड 9 होगा उसको हम लोग क्या कहते थे? याद करो, फ्लोरीन। क्या कहेंगे? फ्लोरीन। समझ में आया क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आगे जो है ये तुम लोग को होमवर्क कर देते हैं ना बच्चा, ये हुआ होमवर्क। क्या हुआ? होमवर्क, ठीक है। अब हम लोग इसको बना लोगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या आगे होगा? यहाँ एटॉमिक नंबर सीख गया, मास नंबर सीख गया, ठीक है। तो अब एक नया टॉपिक इसमें आ जाता है जिसका नाम है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। क्या नाम है? आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो अब हम बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी समझना है हमें। तो मेरा टॉपिक है सबसे पहले आइसोटॉप्स। क्या है? आइसोटॉप्स, ठीक है। तो आइसोटॉप्स जो होता है वो सेम स्पीशीज में होता है। इसमें होता है सेम स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन but different number of atomic mass. Atomic mass। तो कुछ ऐसे भी स्पीशीज है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है? हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के जगह पर तुम लिखो एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक
क्या डिफरेंट होगा, मास नंबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स। तो अभी आप लोग देखे थे हाइड्रोजन, इसका 3 फॉर्म देखे थे आपको, ये 1, ये 1, ये 1। ये क्या है, ये तो जेड है, ये जेड है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन यहाँ पर मास नंबर इसका क्या था, डिफरेंट था। ये सब क्या है, मास नंबर है, ये सब क्या है, मास नंबर है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ये जो 3 फॉर्म है ये क्या है, आइसोटॉप्स है। इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, सेम स्पीशीज। हाइड्रोजन 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 सेम है ना। ठीक है, तो याद रखना आइसोटॉप्स जो है वो सेम स्पीशीज में नहीं होता। आगे पढ़ोगे आइसोटोन आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो भी सेम नहीं होता, सिर्फ आइसोटॉप सेम स्पीशीज होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर सब सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन का इस आइसोटॉप्स को प्रोटियम कहते हैं और इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। अब बहुत से एलिमेंट क्या करता है, आइसोटॉप शो करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन शो करता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन जो है ये भी आइसोटॉप शो करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये दोनों सेम हो गया। और यहाँ पर क्या लिखे, ये 12 और यहाँ 14, तो ये कार्बन 12 और कार्बन 14, इन दोनों का कंपोजिशन जो है सेम है, केमिकल रिएक्शन क्या है सेम है, लेकिन इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइसोटॉप जो है कार्बन भी शो करता है, कार्बन 6 12 कार्बन 6 14। ठीक है, अब नाइट्रोजन भी क्या करता है, आइसोटॉप शो करता है, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों को देख लीजिए। ठीक है, और ये होता 14 और ये होता 15। समझ में आया कि नहीं। एक तो क्लोरीन है, नाम सुने होंगे क्लोरीन, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ये है क्लोरीन। क्लोरीन का 17, यहाँ भी 17, एटॉमिक नंबर से हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ये है 35 और ये क्या है, ये है 37। ऐसे नेचर में जो है मोस्टली तुमको ये मिलेगा। ठीक है, आप अगर फाइंड कीजिएगा क्लोरीन तो 75% यही मिलेगा और 25% ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आइसोटॉप्स क्या होता है, सेम स्पीशीज होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका 2 हम क्वेश्चन भी बता देंगे जिससे तुमको पता चलेगा कि कैसे आइसोटॉप्स का क्वेश्चन। अच्छा, इसी आइसोटॉप्स में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं क्या, हाँ कर तो सकते हैं। तो चलो करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन। ये हुआ जेड, ये हुआ ए, जेड बराबर क्या 6, ठीक है, ए बराबर क्या 40, तो ये हुआ पी बराबर जेड, पी ये हुआ 6 और इनका क्या हुआ पी प्लस एन बराबर 40। तो पी कितना हुआ, पी हुआ 6 और एन कितना हुआ नहीं मालूम, ये 40, तो एन कितना हुआ 14 माइनस 6, तो एन बराबर कितना हुआ, एन बराबर 8 हुआ। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हुआ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हुआ 6, तो ये हुआ आपका ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और ये हुआ एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। ठीक है, तो ब्रोमीन का भी आइसोमास होता है। ठीक है, तो एक तो ब्रोमीन को देखो, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, क्या है ब्रोमीन नॉन मेटल, जिसका
आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है? ये होता है डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर are called आइसोबार्स। आइसोबार्स को हम लोग कहते हैं समभारी, समभारी। न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन में इसका यूज होता है। तो कैसे हम देखेंगे? यहाँ पर देखिए आर्गन, यहाँ पोटासियम, यहाँ कैल्शियम। तो ये तीन एक ऐसा एलिमेंट है जो आइसोबार्स को करता है। ये तीनों क्या है? सेम है या डिफरेंट है? देखो ये डिफरेंट है, ये 80, ये 90 और ये 20। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना जी, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, इसका मास 40, इसका भी 40, इसका भी 40। तो ये क्या हुआ? मास नंबर सेम हो गया, सेम एटॉमिक मास। अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबार्स। क्या कहेंगे? आइसोबार्स। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कीजिए? नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक और आइसोबार्स का एग्जांपल लेना चाहिए। तो सोडियम और मैग्नीशियम भी क्या करता है? सोडियम और मैग्नीशियम भी आइसोबार्स को करता है। सोडियम का 11 और ये 12। देखो एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर इसका कितना होता है? 24, और इसका भी कभी कभी 24 होता है। ऐसे सोडियम का कितना होता है? सोडियम 11 और 23 होता है, 23, लेकिन कभी कभी 24 होता है। तो जब ये 24 होगा तो ये मैग्नीशियम का मास नंबर का सेम होगा कि नहीं? और ये भी आइसोबार्स है। तो आइसोबार्स एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर से। आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर से, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक और बात जो तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए, आइसोटोन्स। क्या बात करेंगे? आइसोटोन्स। तो चलिए हम आपको आइसोटोन्स के बारे में बताएंगे। तुरंत रेडी हो जाओ। इसको कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये भी क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज में होता है बच्चा लोग, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स are called आइसोटोन्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग को देखना चाहिए, फास्फोरस और सल्फर। ध्यान रखिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 50 और सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या? 16। इसका एटॉमिक मास 31, इसका एटॉमिक मास 32। एक चीज देखिए, आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम था, लेकिन आइसोटोन्स में ये दोनों में से कोई सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन क्या सेम है? न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। किसका नंबर सेम है? न्यूट्रॉन। उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ जेड है, यहाँ ए है। जेड मतलब टी और ए मतलब P प्लस एन। इसका मतलब यहाँ जो एन निकालेंगे वो ए माइनस P निकालेंगे। तो ए कितना है? ए है 31 और P कितना है? 50। तो यहाँ एन बराबर कितना? 16। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे, ये है जेड, ये है ए। जेड मतलब T, ये
P प्लस N। तो अब बताओ तो भाई N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P। ठीक है, ये P इधर आ गया तो N बराबर क्या होगा, A है 32 और P है 60। तो अब यहाँ पे N बराबर 60। अब देखिए दोनों का जो न्यूट्रॉन है वो सेम है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया, आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स होने के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होना चाहिए, प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं होना चाहिए, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी हम लोग को आइसोटोन बना के शो करता है। कैसे, देखो इसका कितना होता है, 6, 7, 8। इसका एटॉमिक मास 14 होता है, इसका क्या 15 होता है, और इसका क्या होता है 16। तो अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो डायरेक्टली इस 14 में ये 6 को माइनस कर दो, 14 माइनस 6 N बराबर कितना 8। यहाँ पर भी आप निकाल लीजिए N बराबर, ये देखो 15 माइनस 7 ये हुआ N बराबर 8। यहाँ पर भी N बराबर क्या हुआ, ये 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। यहाँ हम लोग एक ही चीज देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, जबकि न्यूट्रॉन का नंबर सेम होने के वजह से इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ लिए, आइसोटोप, आइसोबार और एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़े आइसोटोन्स। थोड़ा सा जिक्र आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कर लें। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है थोड़ा सा जान लो। ठीक है, ऐसे ही इसका मेन जिक्र तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। तो ये भी जो है डिफरेंट स्पीशीज में होता है। किसमें होता है, डिफरेंट स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर यही बात हुआ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सम, आइसो का मतलब सम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, उसी को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। कैसे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो एकदम आसान है। आप यहाँ पर ले लीजिए नियोन, क्या ले लीजिए, नियोन ले लीजिए, और इधर से कैटायन और ले लीजिए, इधर से एनायन। लेकिन नंबर ऑफ सेल सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, नंबर ऑफ सेल। तो नियोन के बाद आ जाइए सोडियम में। ठीक है, तो इसका होता है 2, 8, लेकिन इसका होता है 2, 8, 1। तो ये नंबर ऑफ सेल का सेम है, 1, 2 सेल, इसमें 3 सेल। तो एक इसको हटा दीजिए तो इसमें प्लस आ जाएगा, तो इस पे भी 2 सेल, इस पे भी 2 सेल। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आगे डिटेल समझाते हैं। अब यहाँ पर फ्लोरीन का भी बात करो तो फ्लोरीन में 9 होता है और ये माइनस होकर हो जाएगा 10। तो ये भी हो गया 2 और 8। इसी तरह से Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे O2 माइनस, N3 माइनस। ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने सिखा देते हैं। ठीक है, तो हम मेन तुम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालने के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर N3 है, N3 माइनस, तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7। क्या होता है 7। और ये माइनस है तो प्लस, माइनस का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ गेन किया 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा लोग, अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन का बात करें और 2 माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन का 8, लेकिन यहाँ पे माइनस का मतलब प्लस, गेन हुआ कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ना इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब अगर हम बात करें फ्लोरीन माइनस का, तो
लिए, ठीक है। तो यहां पर बात करो किस चीज का, यहां बात की है सोडियम प्लस, सोडियम का 11 और यहां प्लस का मतलब माइनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से Mg2 प्लस, तो Mg का होता है 12 और प्लस का मतलब लॉस, लॉस का मतलब माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नीशियम और सोडियम प्लस दोनों हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। एल्युमिनियम 3 प्लस 30 माइनस 3, ये हुआ 10 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब नियोन ये है कितना, इसका 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम ये कहेंगे कि ये सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है और इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ हम लोग देखे आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम लोग बात करेंगे आइसोटॉप्स के न्यूमेरिकल का, इसका न्यूमेरिकल इसका, ठीक है। अच्छा यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बात कर लीजिए, ब्रोमीन का 2 आइसोटॉप्स है। कौन कौन, ब्रोमीन, ये दोनों देख लीजिए। तो ब्रोमीन का ये दोनों आइसोटॉप्स है और ये 49.7% मिलता है और ये 50.3%। अब होता है कि बताइए कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा ब्रोमीन का। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम कैसे निकलेगा। तो ब्रोमीन का कितना है, ये देखिए परसेंटेज कितना है, ये है, और मास कितना है 79, मास है 79 इंटू परसेंटेज डाल दीजिए 49.7 और ये हुआ परसेंट मतलब 100 प्लस, फिर क्या आएंगे एटॉमिक मास 81 इंटू ये क्या परसेंटेज 50.3/100। अब जब ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 80.006। तो अब आप देख लीजिए जब हम लोग लिखते थे ब्रोमीन तो ये क्या लिखते थे 35, ये देखिए एटॉमिक नंबर लिखते थे, यहाँ 79 और 89 का एवरेज क्या होगा 80 आएगा। तो इसलिए जनरली ये वाला लिखा जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो इसको नोट कीजिए। अब आगे हम फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए आइसोटॉप्स से रिलेटेड, समझ में आया कि नहीं। क्या है क्वेश्चन, इफ क्लोरीन, क्लोरीन भी आइसोटॉप्स होकर रहा था, ओकर सिग्नेचर 2 आइसोटॉपिक फॉर्म, कितना आइसोटॉपिक था 2। इसका मास बता दिया है कितना 35 और 37। तो यहाँ देखिए ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, तो ये है 35 यूनिट वाला क्लोरीन और ये क्या है 37 वाला। इसका जो एटॉमिक नंबर याद होगा 17 है ना जी, हाँ। और अब यहाँ बोला 3:1, 3:1 का मतलब क्या है, ये 3 पोर्शन है, 3 पार्ट तो ये 1 पार्ट, मतलब ये 75%, तो ये कितना 25%। वहां लिख भी दिया, अगर ये परसेंटेज नहीं दिया जाता तो कैसे करते हैं हम लोग, 3 + 1 और ऊपर में 100, तो कितना ये होता है 25। अब जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 और 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, तो ये हो गया ना परसेंटेज, ठीक है। तो ये कंपटीशन में ऐसा रह सकता है, 9th में भी यही है। तो अब हमको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, किसका, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इसका परसेंटेज क्या है 75, इसका मास क्या है 35 और परसेंटेज है 75, परसेंटेज 100 डन। यहाँ पर ये क्या है, इसका मास है 37, ठीक है, और इसका परसेंटेज क्या है 25, ठीक है। परसेंटेज को 100 यहाँ कर दी, तो
कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या इसका होमवर्क होगा। होमवर्क भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होमवर्क जान लीजिए और फिर नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो देखिए चलो, यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर 4 है, केमिस्ट्री क्लास 9, और इसमें सबसे पहला आपका आता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कैनाल रेज, जो कि पॉजिटिव रेज होता है, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से करते हैं, ये कैथोड रेज का अपोजिट है, ठीक है। दूसरा थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तीसरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बोर्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम अप टू 20 एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको नोट कर लीजिए। अब और भी टॉपिक मैं बताते जाता हूं, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, फिर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है। तो ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक मैं और आपको बता देना चाहूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये जो टॉपिक है इनको आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। और एटम के बारे में 1808 में डाल्टन ने बताया इंडिविजुअल, लेकिन हायर मतलब और भी साइंटिस्ट अपने रिसर्च कर 1887 में और 1897 में, 1911 में, 1932 में अलग अलग मॉडल दिया और इसको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम का भी जिक्र किए, है कि नहीं। सब मॉडल दिए और सबका लिमिटेशन भी पढ़ लेना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ लेना है। मैं आपको एटम का 20 तक का एटम को याद रखने का तरीका बताया था। एक स्लोगन बताते, हाँ ही बेगो का नाम सोमे ऐसी फास्ट लो आपको के। अब हम चाहते हैं कि एटम 21 से 30 तक एक स्लोगन से याद रख लीजिए। तो लीजिए, इसी स्लोगन के साथ ये चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तो याद रखिए, शक्ति भर कर मैंने फिर कोबाल्ट, निकेल, कॉपर जलाया। क्या याद रखना है? शक्ति भरकर मैंने फिर कोबाल्ट
आयरन 26। अब यहाँ वर्ड है ये एक ई से लिख रहे हैं सर और आप आयरन पढ़ रहे हैं तो गलत बात। लैटिन वर्ड में इसको फेरम कहते हैं, क्या कहते हैं, और यहीं से ये हुआ एक ई। इंडियन नाम है आयरन। आयरन कौन सा नाम है, इंडियन। ये कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो इस तरह से आप याद रखिए, इसको हम स्कैंडियम कहते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इसको वेनेडियम, इसको क्रोमियम, इसको मैंगनीज, इसको आयरन, इसको कोबाल्ट, इसको निकेल, इसको कॉपर, इसको जिंक। तो आप लोग याद रखिए, शक्ति भरकर मैंने भी कोबाल्ट, निकेल, कॉपर जलाया। कैसे काउंट करेंगे, शक्ति भर कर मैंने से मैग्नीज 21, 22, 23, 24, 25। फिर कोबाल्ट क्या हुआ, 7 नंबर का आया, 5 और 2 7, तो 20 और 7 27। ठीक है, निकेल, कॉपर, जिंक, जलाया से जिंक, तो जिंक हो गया 30। तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोग मजे से पढ़े होंगे और रिवाइज करते रहिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अपना परीक्षा को अच्छा से दीजिए। ठीक है, थैंक यू।